आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार आशीर्वाद देता हूं। सभी मनुष्य मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण यहां एक गहरा सत्य प्रकट कर रहे हैं। जो उन्हें सच्चे मन से भजते हैं कृष्ण भी उन्हें उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप, ज्ञान और उनकी बातों को भली भांति समझता है वह अंततः कृष्ण में ही लीन हो जाता है। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त एह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिन लोगों को अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा भी करते हैं उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में सिर्फ कर्म करना और फल की चिंता न करना ही सही मार्ग है। कर्म करने से फल तो मिलेगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते समय मन में भगवान का स्मरण हो तो फल अवश्य अच्छा और शीघ्र प्राप्त होगा। चातुर्वर्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। यहां कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं जिसे हम भूल चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जानो। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वह आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है, जन्म पर नहीं। दोस्तों, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ है या आपके माता पिता अच्छे इंसान हैं। अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो आपकी जाति आपके कर्मों और गुणों से निर्धारित होगी, न कि आपके जन्म से। तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्म भिर्न स्पद्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, ये काफी जटिल है। इसीलिए ध्यान दें कि कर्म को पूरी लगन से अपना करना है, समझ के कर्तव्य के रूप में, लेकिन उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। क्या आपने कभी किसी परीक्षा दी है या किसी चुनौती का सामना किया है? अब उसके परिणाम का इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना। ये गलत है। सच्चे मन से कर्म करें और आगे बढ़ें। भगवान से यह मत कहें कि वे सब कुछ अच्छा करें। आप अपना कर्म अच्छा करें, उसके बाद उसे छोड़ दें। भगवान को अच्छे फल देने के लिए कभी मत कहें, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था उन्होंने इसी तरीके का अनुसरण किया था, और इस समय में अगर तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे, उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम कभी नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु जैसे नियम अटल हैं, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलना भी अटल है। इसलिए मेहनत करते रहने में निरंतरता और उत्साह बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है।